भारतीय बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार का मूड माहौल अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ तो साफ़ है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी जो बड़ी रिकवरी है, वो बाज़ार 23,500 के ऊपर जाएगा तब जाके ही संभव है। बाज़ार पहले 23,350 के ऊपर जाए, 23,500 के ऊपर जाए, तब जाके लगेगा कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। और जब तक ये रिकवरी नहीं आती है, तब तक कोई बड़ी रैली भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग जनवरी के महीने में अब तक आप देखोगे तो आज तक आप 46,576 करोड़ की सेलिंग इस महीने हो चुकी है। 1,14,000 करोड़ की सेलिंग अक्टूबर में, 45,000 करोड़ की सेलिंग नवंबर में, 16,000 करोड़ की सेलिंग दिसंबर में और 46,000 करोड़ की सेलिंग जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सेलिंग है। करीब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों से कितना माल बाहर की तरफ गया है। एफआईआईज़ बाहर कितनी मतलब जो निकलते हुए दिखाई दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एफआईआईज़ अपना माल निकालते हुए नजर आए हैं भारतीय बाज़ारों की तरफ से। और वही सबसे बड़ा कारण रहा है कि भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिले। आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में इतनी सेलिंग पहले नहीं थी अक्टूबर के पहले, लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जब से स्टिमुलस पैकेज आया, उसके बाद Q2 के आंकड़े बहुत ख़राब आए। अब Q3 के आंकड़े भी ऐसे ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल के कोई भी संकेत नहीं है। आप यदि यहाँ पे थोड़े रुक के देखें बाज़ार को, तो बाज़ार में स्ट्रक्चर जो है वो 23,000 के टूटने के बाद 22,800, 22,500, 22,300 भी आता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। और यदि बाज़ार वहाँ तक आता है तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका रहेगा भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करने का। आप स्विंग ट्रेडर है, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप। बाज़ार यदि थोड़ा और नीचे आता है तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका होगा। और यदि बाज़ार रिवर्सल भी लेता है तो 23,350, 23,500 का एक बार वेट कीजिए, उसके ऊपर बाज़ार में स्ट्रेंथ आने दीजिए, तब जाके आपको मौका मिलेगा कि भारतीय बाज़ारों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। बैंक निफ्टी की तरफ से भी आप देखो तो 49,000 के लेवल्स जो है अब जो है अच्छे खासे आपको अबव ऊपर यानी कि 49,000 के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, तब जाके ही बाज़ार में कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आप देखें तो बाज़ार में 48,000 के लेवल्स भी टूटे तो दिक्कतें फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो बाज़ार में आप नज़र रखिए। बाज़ार की स्थिति जो है फ़िलहाल डाउन ही चलती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी बाज़ारों को भी आप देखो तो शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ारों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। S&P में करीब 1% तक की तेज़ी, नेस्डैक भी 1.5% तक की तेज़ी और डाउ जोन्स में भी आधा % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से फ़िलहाल मूड माहौल काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ट्रंप का जो है अब शपथ ग्रहण भी है, तो वहाँ से भी वहाँ पे पॉजिटिव खबरें देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद जाके पता लगेगा कि अमेरिकी बाज़ारों में कौन सी दिशा जो है तय होती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ों पर भारतीय बाज़ार निर्भर करता हुआ नज़र आएगा। अब देखना ये है कि भारतीय बाज़ारों में जो रिवर्सल है वो किस प्रकार से आता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों का स्ट्रक्चर तो अभी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पॉजिटिव होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम और शानदार मौका रहता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई नज़र आती है। यहाँ पे टेक्निकल्स को भी देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में निफ्टी 23,500 जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी 49,000 इससे ऊपर जाएगा, तब जाके ही पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों की तरफ से फिर बनती हुई दिखाई देगी। तो ये खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी बाज़ार पॉजिटिव है, भारतीय बाज़ार अभी भी पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिविटी आने के बाद ही आप बाज़ार में इन्वेस्ट की सोचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।